Hello everyone, wish you a very happy Diwali to you all. Hello everyone, wish you all a very happy Diwali. Well friends, I know you all are enjoying a lot and I hope you are enjoying safely. Because today is a Diwali occasion and we are all celebrating this with our family, with our friends और with ourselves. जी हाँ, मैं तो अपने आप अकेले में ही मना रही हूँ. ऑफ कोर्स मेरे एक आध फ्रेंड्स ज़रूर है जो मुझे उनके पास बुला लेते हैं तो मैं चली जाती हूँ. अदरवाइज दिस ईयर आई एम सेलिब्रेटिंग माई ओन दिवाली विद माई ओन तरीके से. और इस बार मैंने काफ़ी अच्छी लाइटिंग्स वाइटिंग्स एंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन सी हियर. मेरा पूरा का पूरा दिस वन, सी माई रूम. वाओ. नॉट ओनली दिस, मैंने कोशिश की कि और भी अच्छे तरह से मैं इसको डेकोरेट कर सकूं. आई एम शोइंग यू. वेल, 1 minute. आई एम शोइंग यू. Here I have decorated my balcony. I have tried a bit and this is the main. Actually तो मैं रंगोली बनाना चाहती थी बट रंगोली की मुझे कलर्स नहीं मिले नहीं, मतलब तो फिर मेरे पास एक ही तरीका था कि वाई नॉट दिस. तो मैंने दिया से इस तरह से डेकोरेट किया विद फ्लावर्स. तो दिस इज़ ऑल्सो ए काइंड ऑफ रंगोली. आई होप यू लाइक इट. एंड वेल फ्रेंड्स, आप लोग दिवाली सेलिब्रेट, सॉरी फॉर द इंटरप्शन. वेल फ्रेंड्स, आप लोग अगर मुझे सुन पा रहे हैं, उस वक्त कुछ इशू हो गई थी, वो बंद कर दिया मैंने क्योंकि लाइटिंग्स भी कम थी और बहुत ज़्यादा वो ले लेता टाइम. तो एनीवे, आप लोग अपने अपने तरीके से दिवाली ज़रूर सेलिब्रेट कर रहे होंगे. स्वीट्स लाए होंगे, पूजा किया होगा, दियास, लाइटिंग्स एंड सो ऑन. बट फ्रेंड्स, मैं सिर्फ यही चाहूँगी कि आप लोग अपनी दिवाली बहुत ही अच्छी तरह से सेलिब्रेट करें. विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड सेफ दिवाली. नाउ हियर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेफ? वेल फ्रेंड्स, सेफ का मतलब आप क्या समझते हैं? हम सेफ से ऑफ कोर्स यही समझते हैं कि हम अपने बच्चों को दियाज, लाइट्स एंड किसी भी तरह के क्रैकर्स से दूर रखें. इनफैक्ट हम खुद भी दूर रहें. इनफैक्ट अगर किसी तरह से भी बर्निंग का कोई भी खतरा हो तो हम उसको ना होने दें. और क्या, जी हाँ, मैं आपको इसी बारे में बात करना चाहती थी. एक छोटा सा मैसेज मैं अपने इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को देना चाहती हूँ. एक्चुअली दिस हैपेंड ऑन ट्यूसडे. मेरे साथ एक मिसहैप हुआ था जिसके बारे में मैंने अभी तक किसी से शेयर नहीं किया. इनफैक्ट मैं शेयर तो करना चाहती थी बट मैंने सिर्फ अपने एक फ्रेंड को शेयर किया. एंड मैं आपको उसी के बारे में कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ. Well, let me put it here so that I can easily share with you. अभी मुझे कहीं जाना है, a friend's residence. तो मैं जल्दी जल्दी से ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोगों को ये मैसेज में दे सकूँ. ट्यूसडे को मेरे साथ जो मिसहैप हुआ था, इट वॉज एन अ बिट ऑफ एक्सीडेंट. यस, मैं कहीं बहुत जल्दी में आफ्टर माई शिफ्ट ओवर्स मैं मार्ट जा रही थी कुछ ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए. तो उस दौरान व्हाट हैपेंड, आई बुक्ड ओला कैब. देन व्हाट हैपेंड कि मैंने सोचा कि ओला कैब रश रहेगा तो मैं इसको कैंसिल करके मैं इसकी जगह बाइक मंगवा लेती हूँ. तो बाइक आया. बाइक वाला क्या कर रहा था, वो फ़ोन पे बात कर रहा था. आई वॉज कंटिन्यूसली स्टॉपिंग हिम, ट्राई टू स्टॉप हिम कि प्लीज़ आप बात ना करें बाइक चलाते वक्त. आप साइड में होकर बात कर लीजिए या फिर बात फिनिश कर लीजिए, फिर मुझे राइट पे ले चलिए, या फिर आप अभी जल्द से जल्द ऑफ कर दें. मुझे काफ़ी डर लगा. एंड ही वॉज ऑन द स्पीड, बहुत ज़्यादा स्पीड में चला रहा था और उस दिन काफ़ी रश भी था. तो वो मुझे किसी रॉन्ग डायरेक्शन में ले जा रहा था. आई वाज सेइंग कि ये डायरेक्शन तो है ही नहीं जहाँ मुझे जाना है, मुझे कहाँ ले जा रहा है.
तो वो चलाया जा रहा था। मैंने कहा भैया ये नहीं है वो डायरेक्शन, आई नो ना, मुझे तो पता है। तो वो मान नहीं रहा था, नहीं नहीं आपने दूसरा डायरेक्शन दिया है। हालांकि उस मार्ट के है एक दो तीन डायरेक्शन, मतलब दो तीन जगह पे है, बट आई नो कि मैंने सही डाला था। एनीवे वो जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग था, बात वो नहीं थी। बात ये थी कि उस रश में उसने इस तरह से चलाया था कि ऑफ कोर्स सामने से एक बाइक आ गया एंड हम दोनों की बाइक्स कुछ इस तरह से भिड़ गया और मैं अपनी सीट में ही जंप मार के वहीं बैठ गई एकदम। आई वाज स्टन्ड, आई वाज लाइक बहुत तेज, मतलब दोनों तरफ से दोनों ने संभाला अपने आप को स्ट्रांगली पकड़ के, और मैंने भी स्ट्रांगली पकड़ रखा था। अदरवाइज ऑफ कोर्स हम सब गिर जाते और एक बहुत अच्छा सा एक्सीडेंट हो जाता। अच्छा सा इसलिए बोल रही हूँ कि मैं नहीं चाहती थी कि इस दिवाली ओकेशन पे या किसी भी सेलिब्रेशन पे कभी भी एक्सीडेंट्स हो। आपने ज़्यादातर देखा होगा न्यू ईयर्स हो या दिवाली ओकेशन या कोई भी सेलिब्रेशन हो, एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि सब बहुत तड़बड़ी हड़बड़ाहट में रहते हैं। आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल, प्लीज़ ट्राई टू बी सेफ इन दिस जोन। देखिए, हमें अपने को नहीं खोना है। बहुत दर्द होता है जब अपनों को हम खो देते हैं। ये मैसेज मैं आप लोगों को इसलिए पहुंचा रही हूँ क्योंकि देखिए आज की तारीख में जल्दी जल्दी में चलाने वाले और जिगजैग में चलाने वाले को इलिटरेट कहा जाता है। लिटरेट वो होते हैं जो बहुत संभाल के चलते हैं। एंड आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल, प्लीज़ इस सेलिब्रेशन पे रश भी होगा, काफ़ी लोग चलते भी हैं मार्केटिंग में और आपको ऑन रोड और हर जगह आपको रश दिखेगा। तो आप लोग प्लीज़ ड्राइव करें, राइड करें या पीछे बैठे, जहाँ पे भी जिसके साथ भी आप हो, जिसको भी आप लेकर जा रहे हो, आप अकेले भी जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, प्लीज़ ट्राई टू बी सेफ। आप सेफली राइड करिए, सेफली ड्राइव करिए, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज। एक्सीडेंट से बच सकते हैं आप, आपका परिवार इस किसी भी तरह के ट्रॉमा से बच सकता है। तो प्लीज़ आप भी सेफ रहिए, दूसरों को भी सेफ रहने दीजिए। आपकी वजह से किसी और को प्रॉब्लम ना हो, आपको प्रॉब्लम ना हो, इस बात का आप लोगों को खास ध्यान रखना है। सिर्फ यही नहीं, बच्चों को तो हम क्रैकर से रोकते ही है कि दूर रहे, मतलब उसके पास जाके ना चलाए बॉम्ब वगैरह के। और आप खुद भी इस तरह की चीज़ों को, काफ़ी शोर हो रहा है, पता नहीं आप लोगों को मेरी वॉइस आ रही है कि नहीं, बट एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, आपने स्ट्रीट डॉग्स देखे होंगे या स्ट्रीट के कोई भी एनिमल्स या पेट्स वगैरह, या फिर किसी भी तरह के आप लोगों को कोई कमज़ोर व्यक्ति दिख जाता है जो लो लेवल जी रहा होता है, कोई बुजुर्ग या कोई कोई सम काइंड ऑफ इनोसेंट पीपल who are not happy to play दिवाली, सेलिब्रेटिंग दिवाली, और दे आर मतलब काफ़ी कमज़ोर होते हैं, गरीब होते हैं, जो इस तरह की चीज़ों, उन लोगों के साथ भी प्लीज़ आप गलती से भी छेड़खानी के लिए भी ना करें और ना ही अपनी मस्ती के लिए, अपनी शौक के लिए उनके साथ कुछ भी मिसबिहेव करिए क्रैकर्स के थ्रू। जी हाँ, कई लोग ऐसे करते हैं कि जो डॉगीज़ और जो पेट्स होते हैं उनके टेल में लगा देते हैं बहुत सारे जो क्रैकर्स की लड़ियाँ होती है बॉम्ब्स की, और वो ब्लास्ट करता है तो आप इंजॉय करते हैं। या फिर किसी के घर पे या कोई जा रहा होता है उसके ऊपर ऐसे डाल देते हैं और वो फटेगा तो आपको इंजॉयमेंट होती है। कोई बाइक जा रही होती है, आप उसी वक्त कोई बॉम्ब या कोई क्रैकर्स फोड़ते हैं, तो ये बहुत रॉन्ग चीज़ है। आप प्लीज़ ये सब ना करिए। हमें भी सेफ रहना है, दूसरों को भी सेफ रहने देना है। तो इस दिवाली को आइए हम सब मिलके सेफली इंजॉय करिए। आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, आपको पता है जो बर्ड्स होते हैं ना, वो हम उनको कहते हैं कि जैसे कि ये जो पतंग वाला जो होता है हमारे वो संक्रांति पे, तो बर्ड्स इसमें काफ़ी इफ़ेक्ट होते हैं। सिर्फ यही नहीं, दिवाली के धमाकों से भी बर्ड्स इफ़ेक्ट होते हैं। आपको एक चीज़ दिखाऊं? वेट आई एम शोइंग यू। आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ।
जी हाँ, मैं यही बताना चाहती थी कि बर्ड्स जो होते हैं ना वो भी इनोसेंट होते हैं। इस बर्ड्स का मैं ये कहूँगी कि अपने एग्स की रक्षा के लिए इस तरह से बैठी है आई मीन, और वो सुबह से रात तक ऐसे ही वो आती है जाती है। और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है इस तरह से वो अपने बच्चों को सेफ रख रही है। बट वो भी इन सब क्रैकर्स से डरती है। वो यहाँ पे बहुत सुरक्षित तरीके से फील कर रही है, सेफ फील कर रही है, तभी वो यहाँ है मेरी इस छोटी सी बैल्कनी में। तो मैंने भी उसे ज़्यादा छेड़खानी नहीं किया है। तो आप लोग भी ऐसे बर्ड्स या इनोसेंट किसी भी एनिमल को या किसी भी इंसान को परेशान ना करें। आप भी अच्छे से सेलिब्रेट करिए। एंड दिस दिवाली हम कुछ इस तरह से सेलिब्रेट करेंगे। एंड प्लीज़ दिस मैसेज, जो मैं ये मैसेज इस वीडियो के थ्रू दे रही हूँ, आप इस वीडियो को जितनी ज़्यादा स्प्रेड कर सके स्प्रेड कीजिए, शेयर कीजिए, सो दैट ये मैसेज सब तक पहुँचे कि हमें सिर्फ सेफ नहीं रहना है, बाकियों को भी सेफ रखना है और इस तरह से इस दिवाली को सेलिब्रेट करना है। सो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड सेफ दिवाली।